अफराद की फहरिस्त से खारिज कर दे, और ये बात अहल संत और शिया उलमा की तस्वीहात के खिलाफ है, और ये बात इस रवायत के भी खिलाफ है जो सफीना ने आ हजरत से नकल की है, यानी मेरे बाद मिसाल तक खिलाफत है, इसके बाद काटने वाली मुलूकियत कायम होगी। अलबदाया व नहाए /25 मतबूआ आफसद बैरूत। इब्न जोजी ने अपनी किताब कश्त अल मुश्किल में उन अहादीस को हल करने के 2 तरीके बताए हैं। रसूल अकरम ने अपनी हदीस में उन हवादिस की तरफ इशारा फरमाया है जो खुद अबके और अबके असहाब के बाद रूनुमा हुए थे, और दर हकीकत आ हजरत और अबके असहाब इस सिलसिला में मुंसलिक और यकसा हैं। रसूल अकरम उन हुकूमतों के मुतालिक खबर देते हैं जो अब के बाद कायम होनी थी, और उन इरशादात के जरिए उन हुकूमतों में मौजूद खुलफा की तादाद की जानिब इशारा करते हैं। और शायद ला इज़ेला अलदनुया के अल्फाज से ये मुराद है कि जब तक 12 खुलफा मौजूद होंगे, इस वक्त तक हुकूमत मुस्तहकम बरकरार आली कद्र और ताकत दूर रहेगी, और इसके बाद इसकी शक्ल बदल जाएगी और इसके हालात और वाक़यात बेहद मुश्किल हो जाएंगे। आ हजरत के खुलफा में पहला फर्द बनी उम्या में से है, और वो यजीद बन मुआविया है, और उनका आखिरी फर्द मरवान हुमार है, और उनकी कल तादाद 13 है। उस्मान, मुआविया और अब्द अल्लाह बिन जुबैर इस गिनती में शामिल नहीं हैं, क्योंकि उनका शुमार सहाबा में है। बस अगर इस तादाद में से मरवान बिन अल हकम को इस बना पर हुज़्फ़ कर डाल दो कि इसके सहाबी होने में शक है, इसलिए कि इसने खिलाफत जोर और गलबा से हासिल की, और इस जमाने के लोगों ने 2 बिरज़ा और रग़बत अब्दुल्ला बिन जुबैर के हाथ पर बैत की थी, तो फिर 12 अफराद की तादाद मुकम्मल हो जाएगी, और इन आ हजरत की पेशीन गोई दुरुस्त साबित हो जाती है। और जब खिलाफत बनी उम्या के खानदान से निकल गई तो बहुत बड़ा फसाद बर्पा हुआ, और बड़े अजीम होदित रूनुमा हुए, और ये सूरत इस वक्त तक कायम रही जब तक बनी अब्बास की खिलाफत कायम नहीं हो गई, और इसके बाद भी खिलाफत के हालात में बड़ी वाज़ेह तब्दीलियां रूनुमा हुई। इब्न हजर किताब फतह अल बारी में ये अल्फाज नकल करने के बाद उन्हें रद्द करने की जानिब मुतवज्जे हुए, और इसमें मुज़मर मुश्किलात गमवाते हैं। फतह अल बारी 340/16। इस बात का एहतमाल है कि 12 अफराद से मुराद ऐसे खुलफा हैं जो इमाम मेहदी की आदिलाना हुकूमत के बाद हुकूमत करेंगे। मैंने किताब दानियाल में ये देखा है कि जब मेहदी दुनिया से रिहलत फरमा जाएंगे तो उनके बाद सिब्त अब्र हजरत इमाम सुन की औलाद में से 5 अशखास हुकूमत हा करेंगे, और फिर सिब्त असगर इमाम हुसैन की औलाद में से 5 अशखास इस रुतबा पर फाइज होंगे, और इस गिरोह का आखिरी फर्द वसीयत करेगा कि सिब्त अकबर की औलाद में से एक शख्स इसका जानिशीन हो और वो खिलाफत करे। फिर इसका फर्जंद खिलाफत की जिम्मेदारियां संभालेगा, और इन मज़कूरा बाला 12 हुक्काम की तादाद मुकम्मल हो जाएगी, और उनमें से हर एक हिदायत याफ्ता इमाम होगा। उन जुमलों के बाद इब्न जोजी कहते हैं कि ऐसी रवायत भी मौजूद है जिसके मुताबिक इस मेहदी के बाद 12 अफराद हुकूमत पर फाइज होंगे, जिनमें से 6 इमाम हसन और 5 इमाम हुसैन की औलाद में से, और एक दूसरों में से होगा। जब वो फौत होगा तो जमाना फासिद हो जाएगा। फतेह अल बारी 341/16 पहला एडिशन मिस अलिफ। इब्न हजर उसमी इस हदीस के ज़िम्न में लिखते हैं कि ये रवायत कतनाबे हकीकत है और इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। अलसवा अल मुहरिका सुआद 21 दूसरा एडिशन मिस्र। उलमा के एक गिरोह ने कहा है कि यूं मालूम होता है कि रसूल खुदा ने इस हदीस में अपने बाद रूनुमा होने वाले अजायब की खबर दी है, और उन जमानों में वुकू पजीर होने वाली बदनज़मी और अफरातफरी के बारे में पेश गोई की है। ये वो जमाने होंगे जब लोग बैक वक्त 12 उमरा के गिर्द जमा हो जाएंगे, और अगर रसूल खुदा कोई और चीज कहने के ख्वाहिशमंद होते तो अब यकीनन फरमाते कि 12 अमीर होंगे जिनमें से हर एक ये काम करेगा। चूंकि हुजूर ने उन अफराद के मुतालिक कोई खबर नहीं दी, लिहाजा हम समझते हैं कि अब का मकसद ये था कि तमाम खुलफा एक ही वक्त में होंगे। कहा जाता है कि अब की ये पेश गोई मुतज़क्करा बाला मफहूम के साथ 5वीं सदी में पूरी हुई, क्योंकि इस जमाने में 19 में 6 अशखास ऐसे थे जिनमें से हर एक ने अपने लिए खलीफा का लक़ब इख्तियार कर रखा था। उन 6 अफराद के अलावा मिस्र का हाकिम फातिमी खलीफा और बगदाद में अब्बासी खलीफा भी थे। यूं मजमूई तादाद 8 हो जाती है। उनके अलावा कुछ और मुद्दईयान खिलाफत भी थे
جو خوارج اور ان علوم پر مشتمل تھے جنہوں نے اس زمانے میں خروج کیا اور عباسی خلفاء کی اطاعت کا جواہ گردن سے اتار پھینکا اور حکومت و خلافت کے دعویدار بن گئے۔ یہ قول نقل کرنے کے بعد ابن حجر کہتے ہیں، یہ باتیں بالخصوص وہ لوگ کرتے ہیں جنہیں صرف بخاری کی مختصر روایت کا علم ہے اور جنہوں نے حدیث کے دوسرے ذرائع پر نظر نہیں ڈالی جن میں 12 خلفاء کے بارے میں کافی وضاحت موجود ہے۔ علاوہ ازیں ان بہت سے خلفاء کی موجودگی بجائے خود تفاوت اور جدائی کا موجب ہے، لہٰذا انہیں حضرت کی مراد اور مقصود قرار نہیں دیا جا سکتا۔ فتح الباری 16/338 339 شرح 9 202/12